तो मैंने देखा कि बिल आया, अमित शाह जी ने पेश किया और उसके बाद में कागज उनके मुंह के ऊपर में फेंके गए। कंगना रनौत तो इतना तक कहना कि उसमें पत्थर थे, पत्थर से मारा जा रहा है। जो मोदी का निर्णय है वो बिल्कुल सही है, सही है। विपक्ष कह रहा है कि विपक्ष को खत्म करने के लिए बिल लेकर विपक्ष तो किसी काम का है नहीं, वो कुछ नहीं निकाल सकते। वो रथ यात्रा निकालते, तिरंगा यात्रा निकालते, भारत यात्रा निकालते, कुछ नहीं होने वाला। अभी ये 200% क्या 500% सत्य बिल है, सही बिल है, ये सही बिल है। राहुल गांधी से बोलो कि इटली यात्रा शुरू करें अब। हाँ, उनका टाइम आ गया वापस जाने का। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें भारत पर। मैं आपके साथ यशपाल राजपुरोहित। संसद में जब हंगामा होता है उसकी चर्चा संसद के बाहर भी होती है, मीडिया में भी होती है और जनमानस के बीच में भी होती है। लेकिन इस बार संसद में जिस तरीके से हंगामा हुआ है, ये बात कांग्रेस पार्टी की ओर से और तमाम विपक्ष की ओर से इसलिए कही जा रही है क्योंकि वो चाह रहे हैं कि राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा को भ्रमित करने का बीजेपी काम कर रही है। आपको बता दूं कि संसद में अमित शाह जी, जो कि देश के गृह मंत्री भी हैं, बिल पास की हैं। बिल क्या है? बिल है संविधान का 130वां संशोधन। ये संशोधन है क्या? ये संशोधन है कि अगर कोई मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राज्य मंत्री हो या केंद्रीय मंत्री हो या फिर किसी केंद्र शासित प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री हो या कोई मंत्री हो, अगर वह किसी मामले में 5 साल की सजा पाता है और 30 दिन तक जेल में रहता है तो उसे स्वतः ही अपने पद से हटा दिया जाएगा। इस बिल को लेकर के विपक्ष में हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष एक स्वर में इस बिल की खिलाफत कर रहा है और ये कह रहा है कि ये बिल कहीं न कहीं इस देश से डेमोक्रेसी को खत्म करने का बिल है, ये विपक्ष को साफ करने का बिल है। जनता से जानते हैं क्योंकि जनता जो है वो आपको साफ तरह ये बता पाएगी कि वाकई में जहां आम जनता को ऐसे मामलों में जहां कहीं अगर संलिप्त है किसी का करप्शन में, तो वो अपनी गवाही देते हैं कि भाई हम करप्ट हैं तो हम जो है कहीं ना कहीं पद से बाहर होते हैं। तो क्या नेताओं के लिए लागू होना चाहिए? साफ साफ सवाल है। एक ऐसा बिल आया इस देश में जो साफ तौर पर ये कहता है कि चाहे आप प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं या कोई बड़े मिनिस्टर हैं, अगर आप करप्ट हैं, अगर आपने ऐसा घोटाला किया है और आप 30 दिन तक जेल में है तो आप पद से हटा दिए जाएंगे। सही है या गलत है जनता की नजर से? इसमें गलत क्या है? आज जो प्रतिनिधित्व हैं, जो चुन के जाते हैं, अगर वही करप्टेड हो तो आप ये सोचिए ना कि अगर वही करप्टेड हो, वही जेल में ऐसा कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड से हो तो जनता का क्या भला करेंगे? उनके दिमाग में तो देखिए जो और बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं। आज देखिए अरविंद केजरीवाल जी आए थे बच्चों की कसम खा करके कि हम किसी पार्टी को नहीं ज्वाइन करेंगे। क्या है, अब पहले तो बोले थे कि हम पार्टी नहीं ज्वाइन करेंगे, मगर भ्रष्टाचार में इतने लीन हो गए, हवाला का पैसा से लेकर हर जगह। मतलब आज देखिए वो कितने महीने, 6 महीने से ज़्यादा जेल में रहे। तो ऐसे लोगों के ऊपर में कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? आज राहुल गांधी जो देश को ही मतलब क्या बोलते हैं, हर जगह माफ़ी मांगना, हमारे सोल्जर्स मार खाकर आए हैं, ये हमारे राहुल गांधी कहते हैं। तो सर इनके ऊपर मुकदमा नहीं चलना चाहिए तो किसके ऊपर चलना चाहिए बताइए? जेल से सरकार हम चला पा रहे हैं ना, आप जो है हमारी सरकार को तोड़ने के लिए इस तरीके का बिल लेकर के आए संसद में। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार को तोड़ने के लिए क्या है? आपके पास पार्टी में लोगों की कमी है क्या? केजरीवाल जी को, अगर केजरीवाल जी जेल गए तो आतिशी जी आई ना सर, उसको रिप्लेस तो कोई कर ही रहा है ना। देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर आप या तो आप क्रिमिनल बैकग्राउंड आप रखिए ही मत अपना, आप अपना सभी सीधा रखिए। मुझे आज भी याद है जब राजनाथ सिंह पे शायद राजनाथ सिंह जी पे सॉरी लाल कृष्ण आडवाणी के अगेंस्ट में जब उनके ऊपर में आरोप लगे थे, सिर्फ आरोप लगे थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, त्याग दिया था और बोला था कि जब तक मेरे ऊपर में ये जो ब्लेम है जो साफ तरीके से हट नहीं जाएगा, हट नहीं जाएगा, तब तक मैं ज्वाइन नहीं करूंगा बीजेपी। लेकिन सर यहाँ पर सीधी सी बात है, विपक्ष जो है, चाहे ओवैसी साहब हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे तमाम विपक्ष के नेता हो, एक स्वर में कह रहे हैं कि ये बिल इसलिए आया है ताकि जिस प्रकार से भाजपा ने हेमंत सोरेन को जेल में डाला था, केजरीवाल को जेल में डाला था, ये तरीका है कि भाई वो तब इस्तीफा दिए नहीं तो सरकार गिरी नहीं उनकी। अब जो है ये जबरदस्ती इस्तीफा दिला देंगे और सरकार तोड़ देंगे, तो ये मंशा है। नहीं सर देखिए, ऐसा कोई भी मंशा किसी का भी नहीं है। ये बिल अगर हेमंत सोरेन के लिए भी है तो ये बिल नरेंद्र मोदी के लिए भी है। ये बिल अगर राहुल गांधी के लिए है तो ये बिल अमित शाह जी के लिए भी है। अगर वो कुछ करेंगे तो उनको भी 30 दिन, अगर 31 दिन जेल रहेंगे तो भैया उनको भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ये ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे कि सिर्फ विपक्षी नेताओं के लिए है। क्या ऐसा है क्या बिल में कुछ कहीं लिखा हुआ है कि विपक्षी के लिए? सर पक्ष के लिए भी तो है। अगर समझिए पक्ष में कोई भी एक इंसान जो दोषी पाया जाता है, जो जेल में, देखिए सजा हुई तो एक तो अलग बात है, 30-31 दिन का जो जिनके ऊपर में भी आज ये क्या बोलते हैं, लालू प्रसाद यादव को देख लीजिए, फूडर स्कैम में वो दोषी है या नहीं है सर? तो ऐसे लोगों को संसद में क्या काम, जहां पे लोग बिल बनाते हैं आम जनता के लिए, अगर ऐसे लोग अगर सदन में बैठने लगे तो सर वो तो देश को ही खा जाएंगे। जैसे कि कह रहे हैं, देखिए अब अलग अलग लोग हैं, समर्थक है, वो कहते रहते हैं कि बंगाल में जैसे कि बीजेपी अपने पैर नहीं जमा पा रही है अभी,
ये बिल ऐसा बिल है कि अगर ममता बनर्जी को ये हरा नहीं पा रहे हैं, इन किन प्रकार ने ये आरोप लगा के जमानत को अटका के कोर्ट और ईडी इनके भरोसे चलते हैं, तो ये इस तरीके से कंट्रोल करने के बाद में 30 दिन तक उसे जेल में रखेंगे, हटा देंगे और सरकार गिरा देंगे। ऐसा नहीं होता सर। 30 दिन अगर आप रखेंगे भी, अगर 30 दिन रख भी देंगे और उसके बाद में जा करके उनके ऊपर में जो भी माने केस और मुकदमे थे नल एंड वॉइड थे माने अगर नहीं माने एकदम खत्म हो जाएंगे, तो फिर वो अपना ऑफिस जो है वो तो ज्वाइन करेगी। सर देखिए ये सब ना बेतुकी बातें हैं, समझे कि मतलब वहाँ पे पैर नहीं जमा पा रहे हैं। अरे भाई वो तो जनता से आप पूछिए ना कि इस बार उनका मूड क्या है। अगर इस बार वो बंगाल की जनता चाहेगी कि बीजेपी आएगी तो उसको कोई नहीं रोक सकता। सबसे बड़ी बात है कोई नहीं रोक सकता। प्रॉब्लम इनको क्या है ना कि सर कोई भी बिल आता है ना, इनको यही है कि टाइमिंग गलत है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है। प्रॉब्लम इस चीज़ में है सर। अगर कोई बिल आ रहा है तो आप उस चीज़ का स्वागत करिए ना। कल तो मैंने देखा कि बिल आया, अमित शाह जी ने पेश किया और उसके बाद में कागज उनके मुंह के ऊपर में फेंके गए। कंगना रनौत तो इतना तक कहना कि उसमें पत्थर थे, पत्थर से मारा जा रहा है। तो सर अब हमारा लोकतंत्र, अगर देखिए अगर एक मंदिर में, ये जो लोकतंत्र का मंदिर में अगर ऐसे घिनौने काम होंगे तो उनसे हम आम जनता क्या सीखेंगे। वो तो ये कह रहे हैं कि इससे घिनौना क्या होगा कि आप जो हैं अपने आप को सर्वा समझ बैठे हैं, आप इतना बौखला गए हैं कि ऐसे ऐसे बिल। और केजरीवाल जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, कह रहे हैं कि मुझे पहले से ही शंका थी कि भाजपा कुछ ऐसा बिल लेकर के आएगी जो बाकी पार्टियों को कमजोर कर देगी, उन्हें जेल में डालेगी और एक तरफा भाजपा का ही शासन पूरे। इन लोग को क्या है ना कि सर हर चीज का मुद्दा, आज देश में क्या मुद्दा चल रहा है उस पर इन लोग बात नहीं करेंगे। आज अगर कोई हमारा देश को डेड इकोनॉमी बोलता है तो उसके ऊपर में हम बात नहीं करेंगे। ये तो कर रहे हैं, ये तो कह रहे हैं हम। देखिए भारत की वोट बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, उससे डाइवर्ट करने के लिए एक ऐसा बिल आ गया है, ऐसे समय में आ गया है। कह रहे टाइमिंग पर सवाल खड़ा हो रहा है, चुनावी माहौल होता है या भाजपा को लगता है कि ऐसा कुछ विपक्ष में जनता जो है गुस्से में है, ऐसा ऐसा बिल लेकर के आता है। सर जनता बिल्कुल गुस्से में नहीं है। अगर जनता गुस्से में होती तो 23 जगह बीजेपी की सरकार नहीं आ जाती, 23 राज्यों में, समझे। जनता खुश है, बीजेपी से खुश है। और ये जो राहुल गांधी ये जो वोट यात्रा कर रहे हैं ना, ये खुद ही अपने चक्कर में फंसे हुए हैं। अरे भाई एक आप क्या बोलते हैं वो जो वो बोल रहे हैं ओथ दे दीजिए, एक डिक्लेरेशन दे दीजिए, हलफनामा दे दीजिए। आप जब 6 महीने की कोई प्रैक्टिस करके, मैंने 6 महीने की पूरा आप एक चीज़ को समझ करके आप वो चीज़ कर रहे हैं, आप दे दीजिए ना सर, क्या दिक्कत है। वो जो 6 महीने का जो किए हैं ना जांच पड़ताल, मैंने भी 10 मिनट का 15 मिनट का रायबरेली का जांच पड़ताल किया था। उसमें क्या था कि सर जैसे उन्होंने कहा कि अगर बाप का नाम नहीं है, गलत है, तो वोटर आईडी कार्ड फेक है। अगर हाउस नंबर नील है तो वोटर, हाँ 0 लिखा हो तो वोटर आईडी फेक है। तो मैंने भी एक देखा कि एक जगह जैसे शिवम नाम का लड़का है, उसका सरनेम भी शिवम है, उसके फादर का नाम भी शिवम है, ठीक है, वो फेक नहीं है क्या। हाउस नंबर 15 में एक जगह रह रहे हैं, पप्पू रह रहे हैं, उसके साथ में उसकी वाइफ संगीता रह रही है, ठीक है सर। और उसी घर में असलम रह रहा है और उसकी वाइफ सकीना रह रही है, सेम घर में। तो सोचिए सर ये चारों एक ही घर में पॉसिबल हैं क्या। और एक घर में रह रहे हैं तो कैसे पॉसिबल है, और कर क्या रहे हैं वो चारों एक घर में। पहली बात तो आप इस यात्रा को भी कह रहे हैं कि यात्रा जो है ये लोगों को डाइवर्ट कर रही है। राहुल गांधी जो चीख के चिल्ला के जो कह रहे हैं लोगों को मार रही है ये यात्रा। देखिए एक हेड कांस्टेबल थे, एक हेड कांस्टेबल पे राहुल पैरों पे गाड़ी चढ़ा दी राहुल गांधी को। और राहुल गांधी इतने सत्ता के लालच में, मैंने अपने आप को इतने प्राउडी समझते हैं कि वो गाड़ी से नीचे तक नहीं उतरे कि वो कांस्टेबल बच रहा है, जिंदा है, मैं उससे एक बार बात कर लूं कि भाई मेरे से गलती हो गई, हमारे ड्राइवर से गलती हो गई। सर इतना कुछ है मैंने भरा हुआ, वो आम जनता को आम नहीं समझते हैं सर। वो समझते हैं क्या कि मतलब जनता है कीड़े मोड़ों की तरह, क्या बोलते हैं, कीड़े की तरह कुचल दो। अभी क्या नाम है यहाँ पे पंजाब का स्टेटमेंट है ना कि बिहारियों को हम एंटर नहीं करने देंगे। प्रियंका गांधी ताली बजा रही थी, मगर अभी वही बिहारियों का उनको वोट चाहिए राहुल गांधी को। और अभी वो वोट चोरी यात्रा और ये सब सासाराम से यात्रा निकाल रहे हैं। आपको डाउट नहीं हो रहा है एज ए जनता, आपको डाउट नहीं हो रहा है कि टाइमिंग जो है वोट अधिकार यात्रा जब निकल रही है तभी ये जो बिल आ गए हैं कि संविधान में 130वां संशोधन किया जा रहा है, ऐसे रूल आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि सब सही हो रहा है, इस देश को जरूरत थी ऐसे बिल की भी? बिल्कुल सर, देखिए सिर्फ वही नहीं, 3 बिल आई है। एक जिसमें सबसे ज़्यादा हमने सुना है कि सबके घर बार लूटे जा रहे हैं। अगर घर बार नहीं लूट मैंने बिकते तो पहले जो एक आता है ना अंडर गोइंग कैप्शन कि इस खेल में वित्तीय जोखिम इसमें है, तो ड्रीम 11 जैसे खेल और बहुत सारे ऐसे खेल जो है वो बिल्कुल प्रतिबंध किया जा रहा है और 1 करोड़ रुपया से लेकर जुर्माना लगाया जा रहा है। तो सर
उसमें ये तो मैं तो बोलूँगा कि ये बिल लाने में इन लोगों ने देर कर दी। ये कब का बिल आ जाना चाहिए था, ये बिल कब का आ जाना चाहिए था, बहुत पहले आ जाना। विपक्ष कह रहा है, मैं आपके पास भी सर आ रहा हूँ, आखिरी सवाल है आपसे, विपक्ष भी यही कह रहा है, हमें शक इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो बिल आया है 130वां संशोधन, जहां पीएम सीएम तमाम मंत्रियों को जेल में डाल देंगे अगर 30 दिन तक वो जेल में रहते हैं, कह रहे ये इतना लेट क्यों आया, 10-11 साल बाद कैसे जाग रहे हैं ये? अचानक से इन्हें लगा कि अब हम कई स्टेट हैं वहां पर पकड़ नहीं बना पा रहे हैं इसलिए करना है। एक इनके नेता हैं कह रहे हैं कि अयोध्या तो भाजपा इसलिए वहां पर हार गई है क्योंकि इनको लग रहा था कि वहां तो हम जीत जाएंगे, तो वहां घोटाला नहीं किए ये, अब ऐसे बिल आएंगे तो ये फिर हर किसी को धमका के जेल में डाल देंगे, सत्ता हटा लेंगे, तो ये सर सिर्फ अयोध्या ही नहीं हारे, जितने भी राम जी के जगह थे ना, हम सब जगह हारे। सिर्फ अयोध्या ही नहीं हारे, हर जगह आप देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे जगह रामेश्वरम से लेकर हर एक जगह जहाँ राम जी से रिलेटेड थे ना, पहले जो कांग्रेस कहती थी कि राम जी एक अस्तित्व उनका है ही नहीं, तो वही कांग्रेस गिना रही है कि देखिए आपको तो राम जी के जगह पर आपने तो हार गए, तो सर एटलीस्ट वो कबूल कर रहे हैं और ये अच्छा हुआ कि वहाँ से हारे बीजेपी। बाकी आप इस बिल का स्वागत कर रहे हैं जो बिल्कुल सर, देखिए हर एक बिल ऐसा जो बिल जो मानव अधिकार के लिए है, जो लोगों के लिए है, हम उसका स्वागत करेंगे बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे, ये बिल जब से आया है विपक्ष जो है परेशान है, वेल में कूद जा रहा है, गृह मंत्री अमित शाह जी के मुंह पर फेंक के फाड़ दिया है बिल। देखिए विपक्ष ने ये बोला था कि अमित शाह जी जब आप जेल में थे, आपके ऊपर केस था, तो आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? और अमित शाह ने इस्तीफा दिया था, मैंने दिया था और वाकई दिया है। और केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए जेल के अंदर जाने के बाद इस्तीफा नहीं दिया। एक्चुअली पता क्या इनको क्या लग रहा है कि दाल में काला नहीं है, इनकी दाल ही काली है, दाढ़ी में तिनका नहीं है, दाढ़ी ही तिनके वाली है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि भाई सारी घोटालेबाज है, सारे आरोपी हैं। सरकार चला सकते हैं हम जेल से भी, हम जो है पूरा मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप सरकार आप हमें जेल में डालने के बाद एक चीज बताइए, अगर मैं या कोई व्यक्ति कहीं नौकरी कर रहा है और उसको ऊपर कोई केस चलता है तो उसको नौकरी से हटा दिया जाता है, तो आप भी जनता की नौकरी कर रहे हो तो आपको भी हटना पड़ेगा। ये कह रहे अगर हम हट गए तो तख्ता पलट कर देंगे, ये वहां पर जो है साजिश के तहत तख्ता पलट उस व्यक्ति को पद से हटाया जा रहा है, रिप्लेसमेंट आपके पास है, या तो आपको अपनी पार्टी के किसी व्यक्ति पे भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं हो रहा है अपनी पार्टी के किसी व्यक्ति पे, क्योंकि वो घोटालेबाज ना हो, कि वो भी घोटालेबाज हो सकता है और वो भी आरोपी हो सकता है। आप इस बिल का स्वागत कर रहे हैं? मैं बिल्कुल खुले दिल से स्वागत कर रहा हूँ। भाजपा पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाजपा अचानक से ऐसे टाइम पर संविधान में संशोधन कर रही है 130वां, और ये कह रही है कि ऐसे ऐसे बिल जो हैं प्रस्तावित किए गए हैं। विपक्ष कह रहा है कि आप जो है विपक्ष को खत्म करने के लिए ये बिल लेकर के आए। विपक्ष की तो अब मैं बताता हूँ, विपक्ष ने तो ये भी बोला था कि पहलगाम का हमला इलेक्शन के चलते कराया गया, आपको ये भी पता होगा शायद। यार क्यों करा गया? अच्छा, आपको क्या लग रहा है, ये कह रहे हैं कि भाई ये बिल आया है, बिल सही है क्या? बिल्कुल 130वां संशोधन हुआ है, बहुत बढ़िया। चाहे पीएमओ सीएमओ अगर कोई 30 दिन तक जेल में रहता है, कुछ ऐसा 5 साल की सजा हुई है तो पद से हटा दिया जाएगा। बिल्कुल सही है। सही है, क्या कहना चाहेंगे? सही है, ये तो बिल्कुल सही है, जो मोदी का निर्णय है वो बिल्कुल सही है, सही है। विपक्ष कह रहा है कि आप विपक्ष को खत्म करने के लिए बिल लेकर विपक्ष तो किसी काम का है नहीं, कोई काम का नहीं है। राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी को आम आदमी बोलते हैं पप्पू, वो है पप्पू। उनको बोलो कि ABCD पढ़ने आता है क्या? वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, वो कुछ नहीं निकाल सकते, वो रथ यात्रा निकालते, तिरंगा यात्रा निकालते, भारत यात्रा निकालते, कुछ नहीं होने वाला। अभी जो बिल आया है इसमें ये कहा जा रहा है कि देखिए, अगर कोई नेता, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई मंत्री अगर कोई करप्शन करता है 5 साल तक सजा होती है और 30 दिन तक अगर जेल में रहता है उसे पद से हटा दिया जाएगा। और जो मोदी सरकार ने करप्शन के नाम बोल रहे हैं ना, जो विपक्ष बोल रहा है करप्शन, पहले विपक्ष से पूछो करप्शन का स्पेलिंग क्या होता है, राइट? उन्हें नहीं पता है। जब उन्हें करप्शन का स्पेलिंग नहीं पता है तो ये वर्ड उनके मुंह से अच्छा नहीं लगता है। वो तो कह रहे हैं कि भाई भाजपा वाले अब इतना करप्ट हो गए हैं, जब ऐसे बिल आते हैं समझ जाओ कि सरकार में अरे करप्शन, करप्ट, भ्रष्टाचारी, पहले ये विपक्ष से पूछो कि इनकी स्पेलिंग आती है उनको? नहीं आती है उनको, वो बिल्कुल अनपढ़ है। इस बिल का स्वागत कर रहे हैं जो अमित शाह जी बिल्कुल, ये 200% क्या 500% सत्य बिल है, सही बिल है, ये सही बिल है। राहुल गांधी से बोलो कि इटली यात्रा शुरू करें अब। हाँ, उनका टाइम आ गया वापस जाने का। देखिए, जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह जी ने कल संसद में ये 3 बिल प्रस्तावित किए हैं, जिसमें अहम तौर पे कहा जा रहा है कि 130वां संविधान संशोधन है,
अगर कोई प्रधानमंत्री, मंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का मंत्री अगर 30 दिन तक जेल में रहता है, 5 साल तक की सजा उसे सुनाई जाती है, तो उसे स्वतः ही अपने पद से हटा दिया जाएगा, चाहे वो इस्तीफा दे या ना दे। विपक्ष इसको लेकर के हंगामा कर रहा है, लेकिन आम जनता यही कह रही है कि अगर कोई कानून जनता के लिए होता है तो बराबर वह कानून जो है नेताओं के लिए भी लागू होना चाहिए। जनता इस बिल का स्वागत कर रही है। हम आपको बिहार इलेक्शन की अपडेट भी देंगे। अपने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन धीरज के साथ यशपाल राजपुरोहित, खबरें भारत।